दोस्तों, क्या आपका पोर्टफोलियो भी लाल हो चुका है? स्टॉक मार्केट बढ़ता है लेकिन आपके स्टॉक्स हिलते तक नहीं हैं, और जब मार्केट गिरता है तो ये तेजी से धड़क जाते हैं। क्या आपने बिना किसी रिसर्च के, किसी इन्फ्लुएंसर के कहने पर स्टॉक खरीदे हैं? हो सकता है आप भी एक स्कैम पंप डंप का शिकार बन चुके हों। स्टॉक मार्केट में आजकल पंप डंप काफी कॉमन हो गया है। इन्फ्लुएंसर जिनके पास मिलियंस ऑफ फॉलोअर होते हैं, इलिक्विड और छोटी कंपनियों को पंप करते हैं, और आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर जब इसमें फंस जाते हैं तो ये लोग 9-11 हो जाते हैं। यहाँ मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, हो सकता है कि इनमें से कुछ कंपनियां वाकई में अच्छी हों, लेकिन ये लोग उस स्टॉक प्राइस को इतना इन्फ्लेट कर देते हैं कि वो आसमान छूने लगती है, और फिर उसी हाइट से गिरावट भी उतनी तेजी से ही होती है। जो होना है वो तो हो चुका है, लेकिन आगे आपको और नुकसान से बचना है तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि मैं लेके आया हूँ एक ऐसी सॉलिड स्ट्रेटजी जो ना सिर्फ आपको फेक इन्फ्लुएंसर से बचाएगी बल्कि कचरा स्टॉक से भी दूर रखेगी। मैं हूँ अखिलेश, आप देख रहे हैं रिसर्च बिफोर इन्वेस्टमेंट @InvestCard चैनल। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड सलाहकार नहीं हूँ, बल्कि सिर्फ अपने व्यक्तिगत अनुभव आपके साथ साझा करता हूँ। किसी भी निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल इन्वेस्टकार्ड को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। इसी स्ट्रेटजी को आज मैं आपके सामने लाइव प्रूफ के साथ डेमोस्ट्रेट करने वाला हूं, तो चलिए इसे डेटा के साथ साबित करते हैं। इसके लिए मैं यहां पर Skinner.in को ओपन कर लेता हूं। ये Skinner.in मेरा ओपन हो चुका है। यहां पर मैं एक नई स्क्रीन क्रिएट कर लेता हूं, ये पता लगाने के लिए कि Skinner.in के हिसाब से टोटल लिस्टेड कंपनीज कितनी हैं। तो ये सिंपल क्वेरी मैंने लिख दी, मार्केट कैपिटलाइजेशन ग्रेटर देन 0। जैसे ही मैं इस क्वेरी को रन करता हूं तो मेरे पास आंसर आता है 4914। टोटल जो लिस्टेड कंपनीज है वो कितनी है? 4914। अब हम ये निकालने की कोशिश करते हैं कि ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो अपने ऑल टाइम हाई से 60% से ज्यादा फॉल हो चुके हैं। इसका मतलब है जहां पर रिटेल इन्वेस्टर के सबसे ज्यादा पैसे डूबे हैं। तो इसके लिए मैं एक नया स्कीनर बना लेता हूं। ये मैंने स्कीनर पहले से यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रखा है, तो इसको जैसे ही मैं एग्जीक्यूट करूंगा, ओ माय गॉड, 1850 के अराउंड कंपनीज ऐसी हैं जो अपने ऑल टाइम हाई से 60% से ज़्यादा करेक्ट हो चुकी हैं। सोचिए, 4900 लिस्टेड कंपनियों में से 1850 के लगभग कंपनियां, यानी पूरी 40% अपने टॉप से 60% तक गिर चुकी हैं। मतलब सीधा है, रिटेल इन्वेस्टर का पैसा इन स्टॉक्स में फंस गया है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि मार्केट में पैसा बनाना उतना आसान नहीं होता है जितना ये इन्फ्लुएंसर अपनी रील या यूट्यूब शॉर्ट्स में दिखाते हैं। लेकिन अगर यही इन्वेस्टर सिर्फ इन 1850 स्टॉक से बच जाते तो आज उनका पोर्टफोलियो लाल नहीं होता। अब चलते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, वो 5 मैजिकल फिल्टर जो आपको इन 1850 स्टॉक से बचा सकते हैं। ये फॉर्मूला भी आपका रिस्क 100% तक एलिमिनेट नहीं कर सकता, और वैसे भी ऐसा 100% का दावा केवल झूठे इन्फ्लुएंसर कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, ये फॉर्मूला आपका रिस्क 90 से लेकर 97% तक जरूर कम कर सकता है। जी हाँ, 90 से 97% तक, यानी आप इन घटिया स्टॉक से लगभग पूरी तरीके से बच सकते हैं। और ये मैं ऐसे ही हवा में नहीं बोल रहा हूं, इसी वीडियो में डेटा के साथ आगे मैं प्रूफ दूंगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आधा ज्ञान सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। अब इन 5 मैजिकल फिल्टर से पर्दा उठाने का टाइम आ गया है। तो पहला फिल्टर है, आप केवल उन्हीं कंपनीज को सेलेक्ट करें जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 500 करोड़ रुपीस से ज्यादा हो। दूसरा फिल्टर है, रिटर्न ऑन इक्विटी 5 ईयर एवरेज 15% से ज्यादा हो। तीसरा फिल्टर है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 5 ईयर एवरेज 15% से ज्यादा हो। चौथा फिल्टर है, एवरेज ऑपरेटिंग कैश टू ईबिटा रेशो, जिसे CFO टू ईबिटा रेशो भी कहते हैं, वो 60% से ज़्यादा हो। पांचवा और आखिरी फिल्टर है कि आपकी कंपनी में प्रमोटर की कम से कम 50% की शेयर होल्डिंग होनी चाहिए। ये रहे आपके 5 मैजिकल फिल्टर। इन पांचों फिल्टर्स के अलावा आप डेप्थ से रिलेटेड फिल्टर भी यूज कर सकते हैं, जैसे डेप्थ टू इक्विटी 1 से कम होनी चाहिए, डेप्थ टू ईबिटा 3 से कम होना चाहिए। मैंने इसको यहाँ इसलिए नहीं दिखाया है क्योंकि इससे जो आपकी फाइनेंशियल कंपनीज है वो फिल्टर आउट हो जाती हैं,
क्योंकि फाइनेंशियल कंपनीज के पास डेप्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो आप इस वाले बाकी फाइनेंशियल कंपनीज को छोड़ के बाकी सारे स्टॉक्स के लिए ये वाला फिल्टर भी आप लगा सकते हैं। ये जो पांचों फिल्टर हैं, दुनिया में सारे स्मार्ट इन्वेस्टर, बड़े बड़े फंड हाउस इन्हीं फिल्टर्स को इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इनसे आपको ब्लू चिप कंपनीज मिलती हैं। अगर इन पांचों फिल्टर को समझने में आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, आप कमेंट बॉक्स में अपनी ईमेल आईडी ड्रॉप कर दें और प्रॉब्लम बता दें, मैं उसका सोल्यूशन आपको बता दूंगा। स्कीनर्स.in पे से रिलेटेड भी कोई दिक्कत आ रही है या आप उसको कहाँ सेट करें, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता दें, मैं उसका सोल्यूशन आपको भेज दूंगा। दोस्तों, मैं आपको स्टॉक मार्केट में अपने 13 साल के अनुभव से बता रहा हूं कि स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने से ज़्यादा जरूरी पैसे को बचाना होता है। यही बात वॉरेन बफेट ने बोली थी कि रूल नंबर 1, नेवर लूज द मनी। रूल नंबर 2, नेवर फॉरगेट द रूल नंबर 1। अब मैं इन 5 मैजिकल फिल्टर्स को लगा के देखूंगा और ये निकालूंगा कि अगर ये फिल्टर मैंने पहले लगा दिए होते तो जो मेरी 1850 लॉस मेकिंग कंपनीज हैं उनमें से कितनी कंपनी बचती। तो सबसे पहले हमारा फिल्टर था मार्केट कैपिटलाइजेशन ग्रेटर देन 500 CR, सेकंड ROE 5 ईयर ग्रेटर देन 15 एंड ROCE 5 ईयर एवरेज greater than 50 and operating cash to EBITDA ratio greater than 60 and promoter holding greater than 50। अब मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करके देखता हूं। अब कितनी कंपनी बची है आपकी? केवल 18 कंपनी। 1850 में से केवल 18 कंपनी बची जो अब लॉस में रह गई। तो इसका मतलब है आपने 98% जंग कंपनियों को आउट कर दिया। अगर आपने ये 5 फिल्टर इन 1850 कंपनीज को खरीदने से पहले लगा दिए होते तो आपके लॉस होने के चांस 98% तक कम हो जाते। इस तरीके से मैंने आपके सामने आज ये प्रूव कर दिया कि इन 5 मैजिकल फिल्टर से आपके लॉस होने के चांस 90% से 97% तक कम हो जाएंगे। अगर आप स्कीनर पे अपना कस्टम डैशबोर्ड बनाना चाहते हैं जहां पे ये 5 पैरामीटर पहले से ही सेट हों, ताकि आप जैसे ही किसी कंपनी का पेज ओपन करें आपको ये 5 पैरामीटर एक साथ एक ही स्क्रीन पे दिखाई दे जाएं, तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है जिसका नाम है चैप्टर 1 क्रिएट योर ऑन फंडामेंटल डैशबोर्ड। ये आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो इसको भी जाके एक बार आप देख लें। दोस्तों, जब बुल मार्केट चल रहा होता है तो ये इन्फ्लुएंसर सोशल मीडिया पर एक्टिव हो जाते हैं और ये हमारी आधी नॉलेज का फ़ायदा उठाते हैं और हम भी लालच के चक्कर में गलत शेयर ले लेते हैं। आगे से कोई इन्फ्लुएंसर आपको किसी स्टॉक को खरीदने को बोले तो सबसे पहले ये 5 पैरामीटर चेक करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करिएगा। आप कौन कौन से फाइनेंशियल पैरामीटर देखते हैं किसी भी स्टॉक को लेने में, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और चैनल इन्वेस्ट कार्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे सच और डेटा बैक्ड इन्वेस्टिंग नॉलेज आपको दी जाती है। हैप्पी इन्वेस्टिंग।